विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जो है 23 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं या कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 ईस्वी में जो है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की थी? यानी पारिस्थितिक तंत्र का जो है प्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो टॉन्सेले सर ने किया था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% होती है। समुद्र में भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप में कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? तो सुनामी उत्पन्न होती हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु न्यूनतम भूमि को हम लोग पारिस्थितिकीय पद छाया के नाम से जानते हैं। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? तो ये है आपका समुद्री पर्यावरण के प्रमुख या मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन हैं? तो ये है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा इनमें से कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक इनमें से कौन सा है? तो महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र किस नाम से जाना जाता है? तो जैव रासायनिक चक्रण के नाम से जाना जाता है। गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? तो वो है डिक्लोफिनेक सोडियम। अगला है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो ये है चमगादड़ की प्रजाति है। विलुप्त हुई प्रजातियों को किस किताब में या किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो है हम लोग विलुप्त हुई प्रजातियों को रखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? तो रामसर सम्मेलन है। चुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैसें निकलती हैं? तो वह है मेथेन गैस। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर्स में पाई जाती हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं? तो ये 20 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी हैं? तो ये हैं आपके CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सुंदरवन जो कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी अमृत स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई है? तो ये है आपके बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट्स। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई है? फरवरी 1992 ईस्वी में। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तो इस जो है बेंगलुरु में है, वो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में पाया जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है। मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी हैं? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स बनाती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण
किस उद्योग के मलबे से होता है? तो चमड़ा उद्योग से होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 बार दांत विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती हैं? तो मुख से आरंभ होती हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे सर ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का क्या काम है? तो दिल की धड़कन का जो है प्रारंभन करना इनका काम है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी पर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह क्या होता है? ब्लड प्रेशर घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च में। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो X अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपके यकृत हैं। पित्त जो है यानी बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है तो 120/80 होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन के क्या काम है? तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। किनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं से लिया जाता है। जब बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? तो WBC करता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में होती हैं। किनको हम लोग RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को हम लोग कहते हैं RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल उन्नताश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होती है? बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का मुख्य काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत यानी लीवर में बनाते। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन के कारण नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किनके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं तो थायरोक्सिन है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि के स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। गर्भाशय के शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड्स का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में
दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो TSH है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बोसिस का संबंध होता है? तो वो है रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी हैं? तो वो है आपके थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन्स लरो उरो हार्मोन्स कहलाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन्स जो है कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन्स है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैनक्रिएटिक द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को हम लोग क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक इनमें से कौन सा है? तो मेलानिन है। कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ता है। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी हैं जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग में एडम्स एप्पल्स कहा जाता है? तो थायरॉइड उपास्थि को। अगला है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं टिबुआ और फिबुला, ये दोनों क्या हैं? पैर की अस्थियां हैं। गर्भाशय यानी वॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही लाल रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है। इसका कारण पिता का RH फैक्टर प्लस तथा माता का RH निगेटिव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग है? तो AB है। इनमें से कौन सा जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो O ग्रुप्स है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के या शरीर के जो सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं जबड़े की होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थियां स्टेपिस हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो खोखली होती हैं और टिबिया नामक हड्डी जो है इसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। प्रोटीन्स का सर्वप्रथम जो है स्रोत है सोयाबीन, यानी कि जो है प्रोटीनियस जो है सोर्सेस जो है जो हाई अमाउंट्स में पाया जाता है वो है आपके सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है तो वसा उत्तक में होता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा कर पाता है अपने कुबर के जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम प्रचुरतम मात्रा में। खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत में से कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली जो है प्रचुरतम मात्रा में इसमें क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त जमाने से या थक्का करने से है? तो विटामिन के। पालक के पत्तों में किसकी प्रचुरता सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये है आपके आयरन यानी Fe। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने की वाली औषधि है डायूरेटिक्स होती है ना। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। बेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो HIV एड्स के लिए किया जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, यह क्या होता है? उत्पन्न होता है। BCG प्रतिरक्षा जो है TB के लिए किया जाता है यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो है उसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग BCG जो है वो टीका इसमें प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में हम लोग लेते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? यानी दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है, इस वजह से जो है दिल का दौरा पड़ता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है? तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को क्या हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का सबसे पहले पता किसने चला था और कहाँ चला था? तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किसके संबंधित है? तो इटाई बीमारी से संबंधित है। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है? तो सिक्टा मक्खी है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर सर ने किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है AZT, ठीक है।
किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा होती हैं। गाजर किस विटामिन का जो है न्यूट्रिएंट्स होता है, सोर्स होता है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है आपके विटामिन B12। बच्चे में अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो? विटामिन डी की कमी हो। विटामिन B2 का जो है अन्य नाम होता है राइबोफ्लोविन्स होता है। साइनोकोबालामिन्स जो है विटामिन B12 का जो है दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ करने के लिए जरूरी होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से जो है रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। किस सब्जी के प्राप्त ना होने वाला विटामिन जो है विटामिन डी? किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव रुधिर में या मानव शरीर में जो है कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी होता है। मछलियों के यकृत में तेल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट्रोस यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती हैं? तो विटामिन ए होती हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु सर है। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु सर ही कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो थियोप्रेस्टस सर है। चिकित्सा विज्ञान के जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस सर हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राय या पाया जाता है या हम लोगों को प्राप्त होता है कहाँ से? जीवाणुओं से प्राप्त होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो वो है आपके माइकोराइजा। लाइकेंस जिन दो पौधों के से मिलकर के बना होता है वो है आपके कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूरज सूचक का जो है प्राप्त होता है वो क्या है? आपके लाइकेंस से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। सेगो यानी साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस एक प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म है। दमा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एपहेड्रिन जिससे प्राप्त की जाती है? एपहेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। कुरिंजी पुष्प में 12 वर्ष में एक बार फूल खिलते हैं। फूलने का कारण होता है फ्लोरिजन स्राव होता है। संसार का सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। फूलगोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्रेशिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है? फूल की कली से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन के समय होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैसें आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधों के वो पेड़ में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन्स होता है? तो सोयाबीन में होता है। सिनकोना का छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि में इन प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोक्विन्स। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वह है आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि दलहनी पौधा। मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन में भरपूर कर देती है? तो वह है आपके दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप को हम लोग उभयलिंगी स्त्रीय कहते हैं। जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? तो वो है जेट्रोफा। किस पादप को हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला कहते हैं। लिटमस प्राप्त होता है आपके लाइकेन से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइनस। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो सहजीवी होता है। जड़ें धनात्मक यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती हैं जो अधिकांशतः होती हैं जनरली होती हैं। पैरों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है?
तो क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी और क्लोरोफिल्स, और इनमें होते हैं सूर्य के प्रकाश। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना सर ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन सर ने किया था। किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स। DNA के द्विहेलिकल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वो सर थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को कहा जाता है। राइबोसोम्स में पाया जाने वाला एक एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। किसी उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है हम लोग अंतर करते हैं कोशिका भित्ति के कारण। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। एक काष्ठीय पौधे के आंतरिक छाल का जो है मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों में पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो आपके है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन वृक्षारोपण करके या वन रोपण करके। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं जब एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा कहलाता है करील, जो क्या है आपके कैक्टस फैमिलीज हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है हवा, यानी कि वायु है। हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का संबंध सबसे बड़ा औद्योगिक कौन सा है? हरे पौधे। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा होता है, जेनेटिक मटेरियल्स के द्वारा होता है। पुष्प में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? XY के लिए है। एक सामान्य मनुष्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र मिश्रित होता है XY। बच्चों में के मिलने से बालक का जन्म होगा, पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से जो है मनुष्य में कौन सा जो है क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X से मिलने से क्या होता है? बालक का जन्म होता है। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, यानी कि जो है आपके पाषाण मछली है। एम्फीबियंस बनता है, यानी जल तथा दोनों स्थानों पर जो है ये रह सकते हैं। वैसे पशु को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉल इनमें से क्या है? एक भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकली जिसके अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार का मदद मिलता है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर्स थे। मीसोजोइक सरीसृप थे। किसी उपस्थिति के कारण जो है कैमिलियन रंग बदलती हैं, तो वर्णनिकी लवक के कारण जो है यह अपना रंग बदलती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग है। डिग्नोन नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है वह है स्तनधारी जीव। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी आर्चोप्टेरिक्स है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। पावोक्रिस्टाटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है वो है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाती हैं वह है कंटक चूहा। स्तनधारी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। हरित ग्रंथियां संबंधित होती हैं उत्सर्जन से। रक्त के प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। आर्चोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो सरीसृप तथा पक्षी के बीच की योजक करी है। किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु होने का पता लगने पर महत्व होता है? डायटम्स। मैमथ पूर्वज है किसका? हाथी का है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्राइमेट्स में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका जो है भालू। डार्विन फिचिंग्स का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षी के लिए किया जाता है।